Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. असली भारत में गांव बसता है, पर अब गांव में कौन बसता है? बिजली, पानी, सड़कें सब तो हैं वहां, फिर क्यों हो रहा है ये पलायन? कारण है शिक्षा, स्वास्थ्य और सबसे बड़ा रोजगार। मेरी एक दोस्त सिक्किम के एक सुदूर गांव से आती है। वहां उसके पास सब कुछ है, घर, परिवार, दोस्त, यार और हाँ, साफ हवा भी। आईटी में नौकरी करती है, वर्क फ्रॉम होम भी मिला हुआ है, पर सिक्किम नहीं, दिल्ली रहती है। वजह अनअवेलेबिलिटी ऑफ हाई स्पीड इंटरनेट। पर उसकी मुश्किलें अब खत्म हो गई हैं, क्योंकि वहां जियो और एयरटेल दोनों की ही FWA यानी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस की सर्विसेज पहुंच गई है। खैर, आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं FWA यानी फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस की, और इस पर आई काउंटर पॉइंट रिसर्च के रिपोर्ट की, जो कि एक मार्केट रिसर्च कंपनी है। और साथ ही बात करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक की, जो भारत में अपनी सेटकॉम यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन की सर्विसेज जल्दी शुरू कर सकती है। और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें भारत में 2016 की तरह एक और टेलीकॉम वॉर देखने को मिल सकती है। आखिर क्यों परेशान है जियो और एयरटेल? नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आज बात करेंगे जियो, एयरटेल और स्टारलिंक के बारे में और उन टेक्नोलॉजीज की जिन पर ये कंपनियां काम करती हैं। इंटरनेट के लिए सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी जो हम आमतौर पर देखते हैं वो है वायर या फाइबर केबल। पर 2023 में जियो और एयरटेल दोनों ने वायरलेस राउटर, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में FWA कहा जाता है, उसको लॉन्च किया है। पर पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है FTTH, FWA या सेटकॉम। FTTH यानी फाइबर टू दी होम, यानी इसमें फाइबर केबल को सीधे आपके घर तक पहुंचाया जाता है। हालांकि पहले इसके लिए इलेक्ट्रिक वायर्स का उपयोग किया जाता था, पर अब इसके लिए आमतौर पर फाइबर केबल इस्तेमाल होता है। इसके बाद आता है FWA, जिसमें टेलीकॉम कंपनीज को आपके घर तक फाइबर केबल नहीं दौड़ानी पड़ती, बल्कि जिसमें बिना केबल का यूज किए हुए इंटरनेट टावर के रेडियो वेव्स के जरिए आपके घर तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो अब नई तकनीक भारत के पूरे इंटरनेट बाजार पर छा जाने को आमदा है, वह है सेटकॉम। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा नाम शामिल है, एलन मस्क की स्टारलिंक, जिस पर अभी कुछ दिनों पहले ही देश के सूचना मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि स्टारलिंक को भारत में एंट्री के लिए LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। इस पर हमने पहले भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां आप इस पर और जानकारी ले सकते हैं। पर आज बात करेंगे FWA की। FWA पर जारी एक रिपोर्ट, जिसे मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया है, जिसके मुताबिक FWA में जल्दी इसमें पोटेंशियल स्पेक्ट्रम कंजेशन की दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2025 के अंत तक इसके सब्सक्राइबर का आंकड़ा 10 मिलियन तक पहुंच सकता है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये है कि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी लगभग सिर्फ 25 मिलियन के आसपास ही है, जिसमें आगे इसमें पोटेंशियल स्पेक्ट्रम कंजेशन की दिक्कत आ सकती है, यानी नेटवर्क ओवरलोड हो सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में जियो और एयरटेल को अपने फाइबर केबल पर ही अपने ट्रैफिक को शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सपर्ट्स ने यह भी सुझाया है कि जियो और एयरटेल को अपने फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस का उपयोग ग्रामीण इलाकों में अधिक करना चाहिए, जहां ज़्यादा कंजेशन की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में स्टारलिंक भी भारत के मार्केट में एंटर होने की राह तलाश रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि जियो और एयरटेल अपने इस भारत विजय के अभियान को कैसे आगे बढ़ाता है। ऐसे में स्टारलिंक भी भारत के मार्केट में एंटर होने की राह तलाश रहा है। ऐसे में जियो और एयरटेल अपने आने वाले कंपटीशन से तगड़ा चैलेंज मिल सकता है। भारत का मार्केट साइज लगभग 350 मिलियन का है। ऐसे में क्या जियो और एयरटेल इस पूरे मार्केट पर अपनी पकड़ बनाए रख पाते हैं, या और नए खिलाड़ियों के लिए इसमें जगह बनी रहेगी? आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.